8 साल की मासूम बच्ची अपने परिवार की चहीती थी। पिता ने सोचा था कि उनकी बेटी बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बनेगी, जिसके लिए वो पाई पाई जोड़ रहे थे। बिटिया सुबह स्कूल जाती और वापस आकर पिता के काम में हाथ बटाती। इलाके के लोग भी उस बच्ची को बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर एक दिन उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। उसकी लाश नाले से बरामद की गई। लाश पर लाल कपड़ा था और उस पर माला भी पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, लाश को पॉलीथीन में बांध कर फेंका गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि बिटिया की हत्या तंत्र मंत्र या काले जादू के चक्कर में की गई है। बेटी की लाश देखकर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने शक के आधार पर जिस इंसान को पूछताछ के लिए तलब किया था, उस इंसान ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा उलझ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके की है, जहां एक जगह पड़ती है बरावन खुर्द। बरावन खुर्द में ही रहता है छोटे लाल का परिवार। छोटे लाल लोधी IIM रोड पर पावर हाउस के पास सब्जी बेचते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है। 8 साल की मासूम आराध्या भी पिता के साथ हाथ बटाती है। दिन भर छोटे लाल सब्जी बेचते और जो सब्जी बच जाती उसे मासूम आराध्या बेचने चली जाती। उसे इतनी सी उम्र में ही अपने पिता की मदद करना बहुत अच्छा लगता। आराध्या रोज शाम को जब सब्जी बेचकर लौटती तो पिता उन्हीं पैसों से 100 रुपए निकालकर RD जमा कर देते, ताकि बिटिया को भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। परिवार में गरीबी ज़रूर थी, लेकिन ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। बेटी आराध्या तीसरी क्लास में पढ़ती थी और हिसाब बहुत अच्छा जोड़ती थी, इसलिए जो भी ग्राहक उससे एक बार सामान खरीदता वो उसकी बातें सुनकर हमेशा के लिए उसका ही ग्राहक बन जाता। फिर आती है 23 जनवरी की शाम, वो शाम जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और लखनऊ जैसे शांत शहर के दामन में बच्ची के खून के दाग लगा दिए। दरअसल हमेशा की तरह 23 जनवरी की शाम भी आराध्या अपने पिता की बची हुई सब्जियां बेचने के लिए निकलती है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद बेटी वापस नहीं लौटती। परिवार को टेंशन होने लगती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है और उसी के साथ परिवार की टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है। परिवार ने बेटी को तलाश करना शुरू किया, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। इसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 24 जनवरी, 25 जनवरी और फिर 26 जनवरी भी गुजर गई, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चला। इससे परिवार और इलाकाई लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी लोगों ने 27 जनवरी की शाम दुबग्गा हरदोई हाईवे जाम कर दिया और वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक हाईवे पर जमकर प्रदर्शन शुरू हुआ, जिससे गाड़ियां रुक गईं, पूरी तरह से आवाजाही थम गई और कुछ देर में ही 2 किलोमीटर के करीब लंबा जाम हाईवे पर लग गया। हाईवे पर लगे जाम को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार और प्रदर्शनकारी नहीं माने। वो सभी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और जाम खुलवाया। मासूम आराध्या की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा था और पुलिस के हाथ खाली ही थे। पुलिस ने आसपास के थानों को भी मामले की सूचना दी, ताकि बच्ची को तलाश करने में मदद मिल सके, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका। कुछ दिन और गुजर गए। पुलिस छानबीन में जुटी रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर 1 फरवरी शनिवार की शाम करीब 5 बजे सैरपुर थाना पुलिस को किसी ने फ़ोन पर सूचना दी कि IIM रोड पर जो सहारा सिटी होम्स हैं, उनके पीछे मौजूद नाले में कुछ पड़ा हुआ है, जो किसी लाश की तरह मालूम हो रहा है। लिहाजा आप लोग जल्दी आ जाइए। कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को बाहर निकलवाया जाता है। नाले से निकाली गई लाश एक बच्ची की थी, जो पन्नी में लिपटी हुई थी, जिस पर लाल कपड़ा और माला पड़ी हुई थी। जिस तरह बच्ची की लाश बरामद हुई,
उससे एक बात तो साफ हो रही थी कि बच्ची का कत्ल किया गया है, लेकिन लाश के साथ मिले सामान से ऐसा लग रहा था कि बच्ची का कत्ल तंत्र मंत्र या काले जादू के लिए किया गया है। सैदपुर पुलिस ने आसपास के थानों में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर आराध्या का परिवार भी पहुंचा। लाश को देखते ही परिवार के होश उड़ गए, पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि 8 साल की मासूम आराध्या की ही थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अब कत्ल के एंगल पर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने शक के आधार पर आराध्या के ही पड़ोस में रहने वाले 35 साल के सोनू जोशी को थाने पर तलब किया। पुलिस के बुलाने पर सोनू थाने पहुंचा, जहां उसे कई घंटों की पूछताछ चली, लेकिन सोनू खुद को बेगुनाह बताता रहा। कई घंटों की पूछताछ के बावजूद पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला, लिहाजा उसे रात 9 बजे वापस भेज दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अगले ही दिन सोनू की लाश उसके ही कमरे में फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली। जी हाँ, थाने से लौटने के बाद ही सोनू ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक राजस्थान का रहने वाला था, दुबग्गा इलाके में रहकर कॉस्मेटिक का काम करता था। सोनू जोशी की खुदकुशी करने से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया, जिससे पुलिस भी उलझ गई। हालांकि अभी भी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरे मामले में अब तक इलाके के 200 घरों की तलाशी ली जा चुकी है। पुलिस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। आखिर बच्ची घर से 6 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? सोनू ने पुलिस पूछताछ के बाद ही फांसी क्यों लगाई? फांसी लगाने से पहले सोनू ने अपने कुछ परिचितों को मैसेज भी किया था, जिसने उसने डिलीट कर दिया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन बच्ची के साथ हुए कांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल जरूर है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव जब गांव पहुंचा तो एक बार फिर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने पावर हाउस चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी, जिससे 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने एक बार फिर जैसे तैसे जाम खुलवाते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करते हुए कातिलों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लिहाजा अब देखना ही होगा कि आखिर मासूम आराध्या को किसने और क्यों कत्ल किया है। हमारे इस खबर को दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको डराएं या समाज में किसी तरह का डर पैदा करें, लेकिन हम आपको सिर्फ सावधान करना चाहते हैं कि समाज में अपराध और आपराधिक सोच किसी के भी अंदर पनप सकती है। लिहाजा बच्चियों के मामले में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।